पूर्व की कथाओं में हम लोगों ने श्रवण किया कि इस जीवन का, इस संसार का सार क्या है, सार तत्व क्या है, मूल चीजें क्या है। तो संसार का सार है भगवान। भगवान ही सारे संसार के सार हैं, सार तत्व, मूल तत्व जिसे कहते हैं। सारे संसार के मूल तत्व भगवान हैं, सार तत्व भगवान हैं। और भगवान को प्राप्त करने का सार क्या है, मूल तत्व क्या है? तो शास्त्रों में लिखा गया है, श्री कृष्ण प्राप्ति ही परम श्रेयः। भगवान की प्राप्ति ही इस संसार का सार तत्व है मनुष्य के लिए। भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की आरती करना, भगवान से संबंधित कोई भी कार्य करना ही मनुष्य जीवन का सार है। बाकी जो चीजें हैं वो तो होनी है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लग जाए तो पेट भरने के लिए वो चाहे चोरी करे, चाहे बदमाशी करे, चाहे ईमानदारी करे, चाहे परिश्रम करे, कुछ भी करे, उसे पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिना किए पेट नहीं भर सकता। ऐसे ही इस जीवन का कल्याण करने के लिए कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। कैसे भी भगवान का स्मरण किया जाए, लेकिन कैसे भी करने का मतलब यह नहीं है कि शरीर में सामर्थ्य है फिर भी हम उल्टे सीधे करें। ये तो विषम परिस्थिति वालों के लिए कहा गया है कि यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, सोते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन यदि भगवान ने शरीर में सामर्थ्य दिया है तो जो शास्त्र का विधि का विधान है उसके अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। खैर भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वो तो अपने काम करेंगे ही, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के उपासक होते हैं, तो माता जी के जो भक्त होते हैं भगवान से, माता जी से क्या मांगते हैं? केवल एक ही चीज़ मांगते हैं। और यदि भगवान, मान लीजिए हम किसी मंदिर में जाएं, माता जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, राम जी के मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, या जिस किसी भी देवी देवता की हम उपासना कर रहे हों, और यदि वो परमात्मा जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसका हम भजन कर रहे हैं, जिसका कीर्तन कर रहे हैं, और वो सामने आकर के हमारे खड़ा हो जाए और हमसे कहे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिस देवी की, जिस देवता का हम उपासना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए और हमसे कहे तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो, तो क्या मांगना चाहिए? धन मांगना चाहिए, बेटा मांगना चाहिए, नौकरी चाकरी मांगना चाहिए? जैसे मान लीजिए कहीं 1 कुंटल सोना रखा है और दूसरी तरफ पारस पत्थर रखा हुआ है, पारस मणि। पारस मणि का गुण है जिस लोहे से स्पर्श कराएंगे वो सोना बन जाएगा। एक तरफ
कुंटलों सोना रखा हुआ है, एक तरफ पारस पत्थर रखा हुआ है, तो क्या मांगना चाहिए? सोना मांगना चाहिए या पारस पत्थर मांगना चाहिए? सोने मांगने से बुद्धिमानी नहीं है, सोना नहीं मांगना चाहिए। सोना लेना ही नहीं चाहिए। अगर लेना ही है तो पारस पत्थर लो, जब चाहो जहाँ चाहो सोना बना सकते हो। सोना को कहाँ तक ढूंढते रहोगे? इसीलिए किसी संत ने कहा है कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। जो पारस का पत्थर लोहे को सोना बना दे वो कच्चा है, असली पारस का पत्थर नहीं है। लेकिन जो लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। संसार का जो पारस मणि है ये लोहे को केवल सोना बना सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जो पारस मणि है, यानी भगवान का जो नाम है वो पारस मणि के समान है, उससे भी अधिक कीमती है। भगवान का नाम क्या करता है? वो भगवान के समान ही बना देता है। इसलिए भैया यदि सम्मुख भगवान आ जाएं, माता जी आ जाएं, तो क्या मांगना चाहिए? संसार की संपत्ति नहीं मांगना चाहिए, संसार का वैभव नहीं मांगना चाहिए। माता जी से एक ही चीज मांगना चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पे मुसीबतें है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबतें है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, ओ
खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। 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 मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। ओ मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। ओ मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। 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 जय हो। कहीं अनुराग है कहीं बैराग है। 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 जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। ओ जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। ओ मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। ओ मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 बोले श्री भगवती दुर्गा मैया की। क्यों? क्योंकि जब तक संसार का सहारा रहेगा तो संसार में जो लोग हैं उनके सहारे अगर रहेंगे तो कब छोड़कर चले जाएं कोई पता नहीं। आप सब लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग सहारा के भरोसे थे। सहारा समझ रहे? बहुत लोग सहारे के भरोसे थे और ऐसा भगा कि सब बेसहारा हो गए।
सहारा समझ रहे हैं? हाँ, रोज लोग बहुत पैसा सहारा में जमा करते रहे और ऐसा सहारा कंपनी भगा कि सब बेसहारा हो गए। कितने लोगों का पैसा डूब गया। क्योंकि यहाँ जितने लोग कहते हैं ना कि अरे हम आपके सहारे बनेंगे, कोई किसी का कोई सहारा नहीं है। अगर सहारा है तो सिर्फ परमात्मा का। यदि भगवान का सहारा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए कवि कहता है कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तेरा सहारा। क्योंकि भगवान का एक नियम है, माता जी का एक नियम है। क्या? कि पहले तो वो शरण में लगाती नहीं, और एक बार अगर शरण में लगा लिया तो कभी ठुकराती नहीं। इसलिए माता जी से, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि सारे संसार वालों को तो हमने देख लिया, सारे जग का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। सारे संसार वालों का तो हम होकर के देख लिए, सब केवल मतलब के हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है। सारे संसार के लोग केवल मतलब स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इसलिए और लोगों को सहारा मिले या ना मिले, लेकिन भगवान का, माता जी का सहारा जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं प्रथम दिन से आप लोगों से निवेदन करते आ रहा हूँ, भैया जब भी समय मिले समय निकाल करके, क्योंकि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ये कह दे कि हमारे पास बहुत समय है। स्वार्थ सिद्धि रहेगा तो भले कह दे, नहीं तो किसी के पास समय नहीं है। आज तक किसी को समय नहीं मिला कि बैठ करके भजन करे। हाँ, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, कोई विषम परिस्थिति पड़ जाए, भगवान से कुछ मांगने की नौबत आ जाए, तो भले कोई व्यक्ति भगवान की आराधना कर ले, नहीं तो बहुत मुश्किल है।